भारत में आम चुनावों की काउंटिंग चल रही है। ऐसे में पाकिस्तान में कोई भी चुनाव जीते, लेकिन उसके स्वागत की तैयारी भारत ने 4 धमाकों के साथ की है। जी हां, भारत की तरफ से पाकिस्तान को 4 बड़े शानदार तोहफे मिलने वाले हैं। बता दें कि ये खबर आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। पिछले 2 दिनों में 4 मुस्लिम देशों ने भारत को लेकर एक ऐसा ऐलान किया जो पाकिस्तान के होश उड़ा देगा। ओमान, कतर, सऊदी अरब और ईरान ने एक साथ भारत को लेकर बड़े ऐलान किए हैं। ये वही देश हैं जिनसे पाकिस्तान अपनी दोस्ती का दावा करता है। तो इन चारों देशों ने पाकिस्तान को झटका देते हुए भारत के साथ मिलकर बड़ी डील की है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं सऊदी अरब के साथ। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच भारत के हाथ बड़ी डिफेंस डील लगी है। सऊदी अरब ने रिया डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत से 155 mm तोपखाने के गोले की खरीद को लेकर बड़ा समझौता किया है। रिपोर्ट के अनुसार ये कॉन्ट्रैक्ट भारतीय रक्षा निर्माता मुनिशंस इंडिया लिमिटेड को मिला है, जिसकी कीमत $225 मिलियन है और इसे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब अब तक डिफेंस डील के लिए अमेरिका के अलावा पाकिस्तान पर निर्भर रहा है। ये भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या उसके उत्तराधिकारी कंपनियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। भारत और कतर के बीच अभी एक अहम समझौता हुआ है और ये जो समझौता हुआ है वो अगले 20 सालों के लिए हुआ है। बता दें कि इसकी कुल लागत $8 अरब की है। कतर के रिश्ते भारत के साथ मजबूत देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि भारत कतर से साल 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG खरीदेगा। भारत की सबसे बड़ी LNG आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ ये समझौता किया है और इस गैस का इस्तेमाल बिजली उर्वरक बनाने के लिए इसे CNG में बदलने के लिए किया जाता है। ये समझौता इसलिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि इसे वर्तमान समझौते से काफी कम कीमत पर किया गया है। पेट्रोनेट LNG ने अपने बयान में बताया है कि गैस की आयात को लेकर दोनों देशों के बीच 31 जुलाई 1999 को समझौता हुआ था, जो 2028 तक के लिए था और अब ये सौदा 20 सालों के लिए हुआ है, जो कि 2028 से शुरू होगा, यानी कि 2048 तक चलेगा। तो गैस कुल कितनी कीमत पर खरीदी जाएगी, लेकिन इसे लेकर फिलहाल अभी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी वर्तमान सौदे से कम कीमत होगी। अब बात करते हैं ईरान को लेकर। तो वहीं ईरान ने भी भारत के साथ वीजा शर्तों में बदलाव करते हुए भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सुविधा समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। इसका साफ मतलब है कि अब भारतीय नागरिक सिर्फ पासपोर्ट के साथ ही ईरान जा सकते हैं, लेकिन ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ ईरान जाने वाले टूरिस्टों को ही मिलेगी। यानी अब भारत के नागरिकों के लिए ईरान में वीजा की जरूरत 4 फरवरी 2024 से कुछ शर्तों के अधीन समाप्त कर दी गई है। तो वहीं ओमान को लेकर ओमान ने भारत को एक रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण बंदरगाह तक सीधी पहुंच मिली है। इस सिफारिश की खाड़ी से होने वाले व्यापार में बहुत सहूलियत मिलने की उम्मीद है। भारत को डुकम बंदरगाह की कमान ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक की नई दिल्ली यात्रा के 2 महीने से भी कम समय के अंदर सौंपी गई है। डुकम बंदरगाह जो कि रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, इससे पश्चिम और दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये कदम लाल सागर और पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहे संकट के बीच भारतीय नौसेना की भूमिका को बढ़ा सकता है। तो आखिर ये वही देश है जिनके आगे पाकिस्तान हाथ फैलाता रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वहां की जनता को खाने के लाले तक पड़ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ मुस्लिम देशों की दोस्ती देख पाकिस्तान अपने दांत पीसने पर मजबूर है।